हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये हमारा एमीन्स का लास्ट टॉपिक है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस रह गई थी आपकी, उनके बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद आपका नेक्स्ट न्यू चैप्टर अगले टर्न से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जो एमीन्स है ये एक रिएक्शन है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। और उसके बाद जो ये रिएक्शन है, क्योंकि ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल भी पूछी जाती है, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक बोला जाता है। ठीक है, किसे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अगर बात करें तो क्या होगा। देखिए, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि ये वाला C6H5SO2, ठीक है। ये जो है बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसे ही क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसे ही हम लोग कहते हैं। तो अगर इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे, इसकी अभिक्रिया अगर हम करा दें तो किससे कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन हम लोग प्राइमरी एमीन से कराते हैं। तो होगा क्या, ये रिएक्शन कैसे करेगा, ये वाला जो H है ये HCl निकल जाएगा, ये HCl ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये ऐसे ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखिए, बेंजीन रिंग H डबल बॉन्ड O, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड था यही कहाँ जा कर के अटैच हो गया, नाइट्रोजन से आपका अटैच हो गया NHC2H5, और प्लस हमारे पास रिमूव क्या हुआ था, HCl रिमूव हुआ है। क्या रिमूव हुआ है, HCl रिमूव हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो HCl को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होगा N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो क्षार में विलेय होता है ये जो कंपाउंड है। इसको अगर हम लोग डिज़ोल्व करें तो किस में डिज़ोल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग क्षार में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है, जब भी आपसे पूछा जाए, हिंसबर्ग अभिक्रिया पूछी जाए या हिंसबर्ग अभिकर्मक से पूछा जाए, यानी हिंसबर्ग का जब नाम आएगा तो आप इस रिएक्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिएक्शन आप दूसरे में भी करा सकते हैं, यानी हमने प्राइमरी एमीन की बात की, आप सेकेंडरी एमीन में भी करा सकते हैं। अगर देखें ध्यान से तो ये देखिए क्या है, ये सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसमें भी हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, करा लेंगे, इसमें बन जाएगा, क्या बनेगा, वैसे ही सेम जैसे वहाँ पर था उसी प्रकार से ये भी होगा, और उसी प्रकार से ये अभिक्रिया होकर के क्या हो जाएगा, कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ये जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है एग्जैक्टली ये आप देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड क्या बन रहा है हमारे पास, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड O NC2H5 प्लस HCl। नाम इसका जो होगा वो होगा N, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये भी क्या होगा, ये देखो ये जो है, ये जो प्राइमरी एमीन से बना हुआ है, ये तो क्षार में विलेय था, लेकिन ये जो है ये क्षार में विलेय नहीं होता है, यानी ये एग्जैक्टली डिज़ोल्व नहीं होगा। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो थर्ड है उसकी अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो वो जो होगा वो डिज़ोल्व नहीं होगा। यानी क्यों नहीं डिज़ोल्व होगा, उसकी कंडीशन अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास ये कंपाउंड है ये इसलिए डिज़ोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, यानी आराम से उसके साथ क्या हो जाए, यानी जो हमारे पास वाटर है उसके साथ कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो आकर्षित करे उसको। यहाँ पर क्या है, क्योंकि सल्फोनिल समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, क्षार की बात करोगे, क्षार क्या करता है, क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो क्षार इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो ये प्रतिकर्षी, ये क्या करते हैं, ये आकर्षी होते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं।
बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता। अभी देखिए ये जो टर्सरी एमीन है, ये जो टर्सरी एमीन होता है इसकी खास चीज़ क्या होती है कि जो टर्सरी एमीन होता है ये अभिक्रिया जो कंपाउंड होगा ये अभिक्रिया नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? उसका कारण है कि जो टर्सरी एमीन है उसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, यानी ये आपके पास जो है हिंसबर्ग, इसमें तो Cl है लेकिन जो हमारे पास अदर कंपाउंड होगा यानी दूसरा जो हम लेंगे उसमें क्या होगा, CHH प्रेजेंट नहीं होगा। यानी अगर आप बात करो इस कंडीशन की तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कंपाउंड, तो अगर ये टर्सरी होता तो टर्सरी कैसा होता, NH होता यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, एक H होता, यानी मान लेते हैं 2 H होते हैं और एक ग्रुप लगा होता तो प्राइमरी हो गया। अगर एक H लगा हुआ है यानी ये हटा हुआ है, एक H है और 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या हो गया, सेकेंडरी। और अगर दोनों H नहीं हैं यानी तीनों क्या लगे हुए हैं, आप देखें तो ग्रुप लगे हुए हों तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, वो तब हो जाएगा हमारे पास टर्सरी। यानी ऐसा कुछ N, ये भी R, ये भी R या CH3 कुछ भी लगा लो, और यहाँ पर भी CH3, यानी कि ये वाला जो था ये भी क्या था हमारे पास, CH3, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, अब रिमूवल H नहीं है आपके पास, जैसे ये देखो, ये ध्यान से देखो तो ये वाला H मिल रहा है ना NH का, तो ये बन जा रहा है कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर H है ही नहीं। तो जब H नहीं है तो ये Cl उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो होती है वो हम चाहे आपका एरोमेटिक में दिखाएं चाहे एलिफेटिक में दिखाएं, दोनों में दिखा सकते हैं। बस कंडीशन यही है जैसा कि अभी हमने बात की कि प्राइमरी और सेकेंडरी में तो देखने को मिल जाएगी लेकिन टर्सरी में ये रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कुछ हैं। कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? पहली रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन के साथ होती है। जब ब्रोमीन के साथ ही अभिक्रिया करता है तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा 4 ब्रोमो एनिलीन बनता है, ठीक है। यानी कि सॉरी 4 नहीं, ये 2 4 6 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, ठीक है। क्योंकि उसी जिस पोजीशन पर लगे हुए हैं उस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आप देखें अगर तो एनिलीन क्या है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और ब्रोमीन के साथ करेगा तो किस प्रकार से एनिलीन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, किससे, ब्रोमीन से। 3 Br2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमारे पास, एक्वस सोल्यूशन होगा इसका। देखिए Br और Br तीनों जगह तीनों पोजीशंस पर क्या हो जाएंगे, ये लग जाएंगे। और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी अब शेप मिलेगा आपको वाइट कलर का। नेम कैसे हो गया, ये तो ग्रुप है एमीन जो है। उसके बाद आप देखिए ग्रुप को हटा दीजिए, ग्रुप को हटाने के बाद इसकी नंबरिंग कीजिए, यानी 1, ये 1 पोजीशन पे ग्रुप होगा तो 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, ठीक है। यानी 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 2, 4, 6 3 हैं तो 3 को ट्राई लिखते हैं ब्रोमो, और ये कंपाउंड क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो नाम क्या हो गया, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। HBr क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देखिए एनिलीन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, व्युत्पन्न बन रहे हैं इसके, एनिलीन के क्या बन रहे हैं, व्युत्पन्न बन रहे हैं। तो जो रिएक्शंस होंगी वो क्या फॉर्म करेंगी, एनिलीन के व्युत्पन्न फॉर्म करेंगे। कुछ इस प्रकार से भी करा सकते हैं। NH2 जैसे पिरिडीन से अगर अभिक्रिया करा दें हम लोग तो ये पिरिडीन के साथ भी क्या कर लेता है, रिएक्शन करेगा पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया है। तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा, जब एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो इसका एक H क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा, और ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आकर के इससे अटैच हो जाएगा। ऐसे कुछ रहा होगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और नीचे फिर CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड आपका। तो जब रिएक्शन हुई होगी तो ये CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला कंपाउंड किससे जुड़ गया होगा, इससे जुड़ा होगा, और इसका एक H और CH3C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि एसिटिक एसिड क्या हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, इस प्रकार से एन फेनिल एथेनेमाइड या एसिटेनिलाइड, ठीक है, बोलते हैं इसको,
ये कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद फिर Br2 यानी ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में क्या बना देगा ये इस प्रकार का कंपाउंड, यानी ब्रोमीन जा कर के क्या हो जाएगा यहाँ पर अटैच हो जाएगा OH या H पॉजिटिव यानी जल अपघटन करा रहे हैं, तो क्या हुआ ये Br लग गया यहाँ पर। यानी कंडीशन क्या है आप ये समझ लो, अगर आपको यानी तीनों रिप्लेस बनेंगे, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, तीनों जगह पर अगर हम बात करें कि ब्रोमीन लगेगा तो उस कंडीशन में आपको ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी। लेकिन मान लो हमें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना हो कि सिर्फ एक पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ हो, ठीक है, यानी सिर्फ एक पोजीशन पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ हो, कोई ऐसा कंपाउंड हमें बनाना है, वही चीज़ लिखी हुई है ऊपर कि एक प्रतिस्थापी अगर हमें बनाना है, यानी एनिलीन का कौन सा कंपाउंड बनाना है, यदि हमें एनिलीन का एक प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, ये व्युत्पन्न है, ठीक है, ये व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न बनाना हो, तब उस कंडीशन में हमें ऐसे करना पड़ेगा रिएक्शन, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसके परीक्षण के बाद ही कर सकते हैं। पहले एसिटिक एनहाइड्राइड को जोड़ेंगे, देखो वो परिरक्षित करेगा, वो क्या करेगा, वो उन पोजीशंस को परिरक्षित कर देगा जिससे उन पोजीशंस पर ब्रोमीन अटैच नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये तीनों पोजीशंस जो हैं वो ब्रोमीन द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी, लेकिन इसके जुड़ने के कारण वो पोजीशंस क्या हो जाएंगी, परिरक्षित यानी सुरक्षित हो जाएंगी। अब उन दोनों पोजीशंस पर ब्रोमीन नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम रिएक्शन नाइट्रोजन की है। देखिए नाइट्रोकरण जो है नाइट्रोजन की, यानी कि हम ये HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रो जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, ये भी उसी प्रकार से कुछ है। यहाँ पर मिक्सचर हमें मिलता है, लेकिन अगर हमें एक मिलना है यानी वन प्रतिस्थापी अगर हमें प्राप्त करना है तो यहाँ पर भी वो एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा परिरक्षण करना पड़ेगा इसका। तो अगर हमें नहीं चाहिए, यानी हम ऐसा कहें कि हम इस प्रकार से एक कंपाउंड का मिक्सचर बना लेते हैं, तो अगर मिक्सचर की बात करें तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, यानी एनिलीन जो है वो नाइट्रीकरण करा दें अगर उसका, तो नाइट्रो उत्पन्न बनेगा। NH2 है, इसका नाइट्रीकरण करा दिया है H2SO4 288 केल्विन पे, तो क्या हो गया NH2 और NO2 बन गया। इसी प्रकार ये देखिए और ये देखिए, यानी तीनों ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों पोजीशंस पर लग करके क्या बना रहा है, ये मिक्सचर बना रहा है। सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है, NH2NO2, ठीक है। अब अगर इसको आप क्या करेंगे, यानी अगर हमें एक बनाना है, यानी कि अगर हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें सिर्फ एक पोजीशंस पर ये ऑक्यूपाई हो, एक पोजीशंस को कवर किया हो, तो उसके लिए सेम कंडीशन है। पहले आप परिरक्षण कीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड से, जब परिरक्षण हो जाएगा उसी कंडीशन में हम क्या कर पाएंगे, इसको बना पाएंगे। तो पहले देखिए उसी प्रकार से जैसे पीछे रिएक्शन हुई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया है, इसने क्या किया, ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई की, उससे क्या हुआ, इसका और इसका परिरक्षण किया इसने, तो जिसके कारण इस पर ना जुड़ के सिर्फ कहाँ पर जुड़ा, NO2, यहाँ पर NO2 जुड़ गया। यानी कंडीशन वही है, रिएक्शन वही है, बस आपको एक चीज़ करनी है कि दो स्टेप आपके बढ़ेंगे। एक क्या, ये पहला वाला स्टेप बढ़ेगा सिर्फ क्यों, परिरक्षण के लिए। दूसरा वाला देखिए सेम है जैसे पहले रिएक्शन होती थी, अगर ये परिरक्षित ना होता तो NO2 जो है ये इन दोनों पोजीशन पर भी जुड़ जाता, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो हमने लिया है, यानी ये जो आकर के ग्रुप जुड़ गया है, इसको हटाना है, तो इसके लिए क्या करा देते हैं, जल अपघटन, ठीक है। या एसिडिक मीडियम में आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी इसी की थी तो मेजर प्रोडक्ट वही था, तो वही बन जाता है। सल्फोनेशन सेम है, जैसे एज इट इज़ वैसे ही जिस प्रकार से वो रिएक्शंस की हैं आपने उसी प्रकार से हैं। इसमें भी हमें क्या चाहिए, पर इसमें एक ख़ास चीज़ होती है कि हमें क्या मिलता है, ज्यूटर आयन मिलता है, क्योंकि H2SO4 है तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक क्या मिल जाता है, हमें प्राप्त होता है ज्यूटर आयन। जैसे ही एनिलीन जो है, एनिलीनियम आयन, ये जैसे देखिए ये है H2SO4 से हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना देता है, जैसे अमोनियम आयन होता था वैसे ही एनिलीनियम आयन बनता है हमारे पास, तो ये बन गया एनिलीनियम आयन, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल्स जा कर के उससे जुड़ जाता है, ठीक है। तो नाम हो जाता है इसका एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि भाई हमारे पास का सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ा हुआ था तो उसका नाम भी साथ में जुड़ जाएगा इसमें, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम हो जाएगा। और अगर उसको हम 453 से 473 केल्विन पर गर्म कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये देखिए इसको हीट कर दिया तो ये क्या मिल गया हमें, और ये क्योंकि रिवर्सिबल है यानी चेंज होता रहेगा, ये H जो है ये क्या करेगा वेरिएट, देखिए इस पर आ गया या इस पर, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार का कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्योंकि सल्फोनील अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप हैं यानी ये H क्या करता है यानी रिवर्सिबल जैसे होता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा यानी एक ही कंपाउंड में जब दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, उसे कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे।